अब जी बात करेंगे हमारे चैंपियन से। आपको पता है ज़ुहैब, पाकिस्तानी एथलीट्स आर डूइंग अनबिलीवेबल इंटरनेशनली भी। चाहे हमारे पास ज़राए कम है, टेक्नोलॉजी कम है, लेकिन हमारे बच्चे उन सारे हर्डल्स से क्रॉस करके और बेहतरीन कारकर्दगी करते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। इसी तरह दो सितारे आज हमारे साथ मौजूद हैं। कौन से सितारे हैं, पहले आप ये ज़रा पैकेज देखिए और उसके बाद उन सितारों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। बिल्कुल। So end of the fight here, the right missed, the left landed cleanly, and the knee was. मुल्क के जवान, मुल्क का फख्र, मुल्क की पहचान। पाकिस्तानी बॉक्सर हो या फिर हो एथलीट, खेलों के शोबे में पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। पाकिस्तानी बॉक्सर शोएब खान ज़हरी ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मस्कत में होने वाली इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट में शोएब खान ने अफगान बॉक्सर को हराकर इंटरनेशनल बॉक्सिंग टाइटल अपने नाम कर लिया। शोएब खान ज़हरी की फाइट रवां साल के आखिरी महीने दिसंबर में भारतीय बॉक्सर के साथ होगी। पाकिस्तान के अब्दुल्ला चांडियो कराटे कॉम्बैट किक बैक 3 इवेंट जीतने वाले मुल्क के बेहतरीन एथलीट हैं। अब्दुल्ला पाकिस्तान के नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुके हैं। पाकिस्तान के ये टैलेंटेड सपूत आज बन रहे हैं राइज एंड शाइन के मेहमान। इनसे मिलते हैं और करते हैं बहुत सी बातें। करते हैं बहुत सी बातें। वो जो पंच चल रहे हैं, गुड बॉयज बट बैड थिंग्स। बैड। क्या बात है। और जो जैसे पंच चल रहे हैं और बेहतरीन तरीके से, एक हमारे किक बॉक्सिंग चैंपियन है बिल्कुल और दूसरे हमारे बॉक्सिंग चैंपियन है। तो हम मिलवाते हैं अपने सितारों से आपको। शोएब खान ज़हरी, ही इज़ अ बॉक्सिंग चैम्प, और जैसे कि आपने पैकेज में भी देखा, इंडियन बॉक्सर से इवेंचुअली इनका कंपटीशन भी है। अब्दुल्ला चांडियो जो कराटे चैम्प हैं और किक बॉक्सिंग चैम्प हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। भाई बेहतरीन कारकर्दगी रही है आप लोगों की दोनों कॉम्पिटिशन्स में। सबसे पहले तो शोएब ये बताएं, जो आप पंचेस मार रहे हैं तो कितने अरसे आपने ये प्रैक्टिस की है? कोई गुस्सा था ये किसी का जो आप निकाल रहे थे अपने ओपोनेंट पे? बट अनबिलीवेबल कारकर्दगी रही है आपकी। अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें लास्ट टाइम इज़्ज़त दिया। जो मेरा फाइट अफगानिस्तान के साथ था, बहुत अच्छा फाइट था। ये ओमान के शहर मस्कत में हुआ था, तो वो भी माशाल्लाह मोताई का वर्ल्ड चैंपियन फाइटर था। तो बहुत अच्छा फाइट हुआ और बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। अल्लाह पाक ने आप लोगों की दुआओं से इज़्ज़त दी। ज़बरदस्त। और अब्दुल्ला आप बताएं, आप तो कराटे कॉम्बैट किक बैक, बिल्कुल ज़बरदस्त किक बॉक्सिंग में आपके जो हम देख रहे थे इस वक्त, कैसा आपका करियर कैसा अभी तक रहा है, क्या क्या अचीवमेंट रही है और कहाँ जाना चाहते हैं? जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी जैसे कि आपने देखा, मैं कराटे कॉम्बैट पर अपनी फाइट जीता। सो कराटे कॉम्बैट के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बहुत से कम एथलीट्स एशिया से जाते हैं या किसी भी कंट्री से जाते हैं। तो जैसे कि पाकिस्तान से शाज़िर रिंद है उसमें, और मैं हूँ फिलहाल। तो इसी तरह मेरे फादर भी फाइटर थे, मेरे अंकल भी फाइटर थे, तो उन्हीं की लेगेसी आगे बढ़ाते हुए मैं कराटे कॉम्बैट में पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फाइट जीता। अब्दुल्ला, किसने आपको सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन दिया? अभी तक तो काफ़ी मुझे मैचेस अच्छे मिले हैं। आई हैव फॉट विद अ मोरक्कन गाय, ही वाज वर्ल्ड चैंपियन। उनसे मैं पहली फाइट हार गया था, लेकिन जब मेरा रिमैच हुआ फिर मैं उससे फाइट जीत चुका था। एंड नाउ आई वाज फाइटिंग अ गाय, ही वाज यूरोप्स नंबर 1 फाइटर, मतलब वो यूरोपियन चैंपियन था। तो मुझे फाइट उसके अगेंस्ट मिली शॉर्ट नोटिस में। उन्होंने बोला कि आप इससे लड़ सकते हैं, उसकी फाइट मुझसे ज़्यादा थी। मैंने कहा वाई नॉट, आई विल ट्राई। सो मैं गया, मुझे पता था मुझे अपने मुल्क का नाम रोशन करना था, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गया और जीत कर आया। और शोएब आप बताएं कि आपका स्टाइल ऑफ प्ले यानी क्या है? देखिए दो तरह के चलते आ रहे हैं ना, एक तो माइक टाइसन वाला है कि फौरन ही ओपोनेंट को नॉकआउट कर दो, इतना एग्रेशन दिखाओ। दूसरा फिर लेजेंड मोहम्मद अली का स्टाइल है। तो किसको आप फॉलो करते हैं? कौन है जिसको आप देखकर आपने बॉक्सिंग की तरफ आए? मैं मोहम्मद अली के साथ, मतलब मोहम्मद अली को देखकर उसी तरह मैं बॉक्सिंग खेलने का मतलब शौकीन भी हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि उसी तरह मतलब मैं बॉक्सिंग खेलूँ और जो क्राउड है जो शायद देखने का मौका दे दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उस जरा जैसे फाइट जब मैं खेलता हूँ, मोहम्मद अली को जब मैं फॉलो करता हूँ तो मैं खुद भी बच जाता हूँ और अपोनेंट को भी मतलब जख्मी करता हूँ और फाइट जीत जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बता भी नहीं, मैं जरा शोएब से, अभी ये की जो फाइट हुई थी माइक टाइसन और रेयान, ये क्या फाइट थी? लोग कह रहे फिक्स्ड फाइट थी
और टाइसन के वो पंच नजर ही नहीं आए, एज की वजह से था या क्या प्रॉब्लम क्या हुई? जी एज की प्रॉब्लम भी थी, लाइक बिजनेस, प्रोफेशनल बॉक्सिंग की एक बिजनेस है। अभी मैक टायसन की जो एज है, मतलब अगर वो फाइट जीत भी जाए तो आगे उसको ये रैंकिंग जरूरत नहीं है, उसको एक रैंकिंग काम नहीं आएगी, ये विन उसको काम नहीं आएगी। जैक पॉल को ये रैंकिंग तो इसलिए इस फाइट में मतलब अच्छा खासा पैसा कमाया मैक टायसन ने, तब ये फाइट मतलब उनको दिया जैक पॉल को, वरना मैक टायसन के साथ मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, 2 राउंड 3 राउंड में स्टॉप हो जाते हैं। राइट। शोएब ये बताइएगा, आप ही की फील्ड से रिलेटेड है, हैवी वेट चैंपियंस फाइटर्स जो हैं वो क्यों नहीं नजर आते हैं हमें पाकिस्तान से? बिल्कुल पाकिस्तान से स्पेशली। असल में सिर्फ हेवी वेट की बात नहीं है, पूरे तमाम मतलब जो कैटेगरीज है बॉक्सिंग में, 14 कैटेगरीज हैं, तमाम कैटेगरीज में मतलब जो बॉक्सर अपनी मदद आप खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो मतलब स्क्रीन में नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान का झंडे मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मतलब लहरा रहे हैं। अगर सपोर्ट की बात आ जाए तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से हो, हमें उस तरह के सपोर्ट या उस तरह की अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली है जिस तरह मतलब एक इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलना चाहिए। हमारे हमसाया मुल्क में आप लोगों को मिसाल दूं लिया का, इसी तरह मतलब मैं ईरान का मिसाल दूं, इसी तरह मतलब तुर्किश का, मतलब सऊदी अरब को, दुबई का, जहाँ भी जिधर भी मतलब हम लोग जाते हैं तो वहाँ उनके सपोर्ट जी हाँ बिल्कुल। अब्दुल्ला की बात बहुत है, यहाँ पे हमारे स्पॉन्सर जो है वो सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। राइट, ये हम बात करते रहते हैं। अब्दुल्ला आप बताइए, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि आपके पास एक तगड़ा स्पॉन्सर हो ताकि एज एन एथलीट आपको फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं हो वाइल फाइटिंग स्पेशली? देखिए, आई एम डूइंग वेल बिकॉज आई गॉट स्पॉन्सर्स। आपको स्पॉन्सर्स के लिए क्राइटेरिया चाहिए होता है कि आपको अच्छा प्रोफाइल चाहिए होता है सबसे पहले, एंड यू आर फाइटिंग इन अ गुड प्रमोशन, देन दे विल स्पॉन्सर यू। यू गॉट मी? लाइक अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में लड़ रहे हैं, मतलब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जिसका नाम है, तो दे आर विलिंग टू पे यू। सो इसी तरीके से मैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में लड़ रहा हूँ एंड मैं अपना नाम प्रूव कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल फाइटर हूँ और जाना माना फाइटर हूँ फिलहाल, तो लोग मुझे स्पॉन्सर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आई एम डूइंग वेल नाउ। और आगे के क्या प्लान्स हैं अब्दुल्ला? आई एम फाइटिंग ऑन 11th of Jan इन चाइना, शंघाई, और मेरी फिर से फाइट है कराटे कॉम्बैट में, क्योंकि मैं साइंड एथलीट हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अपने मुल्क को वापस वहाँ तो बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है आपको। बिल्कुल, आई एम फाइटिंग अ वर्ल्ड चैंपियन, चाइना से ही है, वहाँ का लोकल है, सो मैं किसी भी तरीके से अपना कुछ भी अपने मुल्क का झंडा और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते। ज़बरदस्त। शोएब आप बताइए, हमारे शो के तवस्सुल से आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, कॉर्पोरेशंस जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आप लोग के तवज्जुह से गवर्नमेंट को यही मतलब कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने जो स्पॉन्सर थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। गवर्नर की बीके फैसल करीम कुल्ली साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके अलावा मतलब OGDCL का शुक्रिया अदा करता हूँ और PSO का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, इन्होंने मतलब जो मेरा कमिंग फाइट उसमें भी इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, और जो बैक गुजरा हुआ फाइट था अफगानिस्तान के साथ ओमान में जो हुआ था उसमें भी इन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया था और स्पॉन्सर किया था। और गवर्नमेंट को मैं ये कहता हूँ, मेरे जैसे सितारे या अब्दुल्ला भाई जो बेटा है, इस जैसे सितारे पाकिस्तान में कई ज्यादा हैं, अगर उनको सपोर्ट अगला कंपटीशन कौन सा है? अगला कंपटीशन आपका कौन सा है शुएब? जी मेरा कमिंग फाइट जो है इंशाल्लाह इंडिया के साथ है, एक हमारा रिवायती हरीफ भी है और बहुत अच्छा फाइट होगा इंशाल्लाह। हमें इस वक्त 3 लोकेशन बताए गए, थाईलैंड है, दुबई और तुर्की, इंशाल्लाह इस्तांबुल, तो हम लोग इंशाल्लाह अभी इसमें डिसाइड कर रहे हैं, तो जब भी इंशाल्लाह इवेंट होगा आप लोग के साथ डेट और लोकेशन जल्द से जल्द इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अच्छा अब्दुल्ला ये बताइए, UFC जाने का इरादा है, एक एथलीट का ड्रीम होता है कि वो इस प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशली खेले, इट्स अ वेरी हाई एंड प्लेटफॉर्म, आपका भी यही डायरेक्शन है? राइट नाउ मेरा फिलहाल एक ही विजन है, फोकस है कि मैं कराटे कॉम्बैट में वर्ल्ड चैंपियन बनूं पहले, जैसे कि जब मैं देन आई विल मेक माय नेक्स्ट मूव, यू नो लाइक, फिर बंदा फोकस होता है कि हाँ भाई पहले मेरा ये इरादा है, उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। तो राइट नाउ मेरा कोई इरादा नहीं UFC तक जाने का, मैं पूरा फोकस्ड हूँ कराटे कॉम्बैट का वर्ल्ड चैंपियन बनने का, उसके बाद आई विल प्लान व्हाट्स आवर नेक्स्ट मूव। दोनों ये बताइए कितनी ट्रेनिंग आप करते हैं, दोनों वन बाय वन बताएं, और फैमिली सपोर्ट कितनी जरूरी है और कितनी आपको मिली है? देखिए फैमिली सपोर्ट की बात होती है तो माय फादर वाज अ फाइटर, माय अंकल, सो मेरी मदर्स और सबको मतलब वी हैव 3 gyms in Karachi, so I have 20 cousins, 25 cousins, they all are fighters. मैं फाइटर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उन सबको पता है किस तरह चलना है। तो आई लिव इन दुबई, लेना चाहिए पंगा नहीं लेना, कोई पंगा नहीं लेना चाहिए अब्दुल्ला से लेना। मैं दुबई में रहता हूँ और मैं यहीं ट्रेनिंग करता हूँ अपनी। आई गॉट अ कोच जेसन नाम इनका, one of the best coaches in the world, so वो भी वर्ल्ड चैंपियन है, so we are looking forward to become world champion। और शुएब आप बताइए।
जी मेरे जो ट्रेनिंग शेड्यूल है मॉर्निंग टाइम तकरीबन अभी कमिंग जो मेरे फाइट आ रही है इसके लिए मैंने ट्रेनिंग मजीद ऐड किया। इससे पहले जो मैंने अफगानिस्तान के लिए ट्रेनिंग किया था 2 मंथ तकरीबन मैंने मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम ट्रेनिंग किया था। माशाल्लाह मेरे साथ एज अ टीम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इसके जेड जो मेरा प्रमोशन है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने साथ अपने बच्चों को भी सपोर्ट कर रहा हूँ और प्रमोट कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो अपने बॉक्सर के साथ मतलब ट्रेनिंग करता हूँ माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग होती है। मॉर्निंग टाइम तकरीबन मैं 2.5 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, 2 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ जिसमें हमारा रनिंग होती है, स्किपिंग रोप होती है, शेडो पंचिंग होती है, वार्म अप होती है। इसी तरह फिर हमारे इवनिंग टाइम जो ट्रेनिंग सेशन है ये भी 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग सेशन होती है माशाल्लाह। जिसमें हमारा मतलब शेडो होती है, फिर उसके बाद वार्म अप के बाद हम लोग कंडीशन स्पेयरिंग करते हैं एक दूसरे से, मतलब कुछ सीखते हैं, कुछ पंच के बर्दाश्त अपने जैसे मिले के आते हैं। फिर और इसी पता तरह है आप हमारा दोनों punching को phase हमारी होती है, मेरी जिसमें हम और लोग सरवत प्रेरणा की भी बनाते एक हैं। बाउट फिर होती है, कुछ वो fitness work होती है। फेक बाउट हमारी भी होती है एक। हम दोनों भी फिक्स्ड मैच होता है हमारा। फिक्स मैच होता है और जोहेब हमेशा हार आप लोग जाता हमारे है। चैंपियन, आप लोग हमारे चैंपियन हो। नहीं नहीं, आप लोग हमारे स्टार्स हैं, बिल्कुल शुएब और stars हैं अब्दुल्ला। आप। दोनों हम स्टूडियो में भी आइएगा दोनों हमारे को पास। Thank you so much। बहुत हम लोग अगर स्टार बेस्ट बने तो आप लोगों की दुआओं से बने। इंशाल्लाह। आप लोग की दुआएं चाहिए नहीं, और आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत से भी बनेंगे। तो आप दोनों को हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और हम होप करते हैं कि हमारे इस शो के ज़रिए आप लोगों को वो सारे ज़राए हुकूमत और डिफरेंट कॉर्पोरेशंस प्रोवाइड करें ताकि आप पाकिस्तान और का ज़्यादा झंडा आप दोनों नाम लहराते रहे रोशन ऐसे। कर सकें। जी। बिल्कुल जी, थैंक Thank यू you सो so मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह। तो हो जाए फिर बाउट। देख लें, हम तो एक आम रेसलिंग के लिए भी तैयार हैं। ठीक है जी नाजरीन, तो अब हम आगे देखिए बढ़ते हैवी हैं। वेट और वेल्टर वेट का कोई मुकाबला नहीं। हैवी वेट वेल्टर वेट, आंखों का इलाज जरूरी है।